सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो आज मैं आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन चैप्टर 7 आज हम अध्ययन करेंगे और कोशिश करूँगी इसको पूरा ख़त्म करने की। और पवित्र आत्मा से मैं विनती करती हूँ कि वो मुझे गाइड करे, ताकि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ना बोलूँ। जो कुछ भी मैं बोलूँ वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलूँ, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। हमें वचन में बिल्कुल मिलावट नहीं करना है, वही बताना है, वही सिखाना है जो पहली सदी के लोग सिखाते थे, जो पतरस पौलुस सिखाते थे, और आज खरी शिक्षा वाले हमारे पास्टर दानियल राज जी सिखाते हैं। वही चीज़ों को लेकर हमें सिखाना है और उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखूँगी। बाइबिल से पूरा कोशिश करूँगी कि कट टू कट आपके सामने रखने की। उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय उसका पहला पद, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1। आप भी मेरे साथ अपना बाइबिल खोल लीजिए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। तो मेरे प्रियो, उस वक्त इतने लोग थे जो पूरी तरह से पाप में डूबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भी नहीं देखा कि वो परमेश्वर के हिसाब से चल रहे थे। उसमें से सिर्फ नूह ही एक ऐसा व्यक्ति मिला जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल रहा था। वो एक ही ऐसा धर्मी मिला। तो उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। और आज भी हमको परमेश्वर क्या कहता है? ऐसे चर्च में जा जहाँ खरी शिक्षा है, ऐसे लोगों से संगति कर जहाँ खरी शिक्षा वाले हैं। तो आजकल चर्चों में हम ऐसे चर्च देख रहे हैं जहाँ कलीसिया इकट्ठी होकर संगति करती है, एक दूसरे से विचार विमर्श करती है, बातें करती है चर्चों को लेकर, वचनों को लेकर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पूरा टोटल संसारिक होता जा रहा है चर्च। तो हमें ऐसे चर्च में जाना है जहाँ वचनों को सिखाया जाता हो, जहाँ वचनों को लेकर डिस्कस होती हो, बातें होती हो, संगति होती हो। तो मेरे प्रियो, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद, जेकब उसका 4 अध्याय 8 पद में क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। लेकिन आजकल किसी को टाइम ही नहीं है परमेश्वर के निकट आने का। सबको अपने काम से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब है। लेकिन मेरे प्रियो, खाली बैठकर आप परमेश्वर से बातचीत करिए, उसको उसकी मर्जी पूछिए। आपने सारी ज़िंदगी अपनी मर्जी की है, लेकिन अब समय है आपको परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से चलने की। उत्पत्ति 7 का 2 क्या कहता है? सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उसमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। तो नूह वहां से बाहर निकला और परमेश्वर के लिए अर्पण किया। नूह परमेश्वर के दया के हिसाब से वो सही सलामत जहाज से बाहर आया। हम यहाँ क्या देखते? परमेश्वर की मर्जी से वो वो चला और सही सलामत वहाँ से बाहर आया। परमेश्वर को उसकी आज़ादी चाहिए थी, है ना? परमेश्वर को उसकी आबादी चाहिए थी। वो चाहता था कि मनुष्य बढ़े और पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। किसके लिए? गलत काम के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। उसने जानवरों को भी जोड़े करके लिए, इसलिए ताकि वो और बढ़े। उत्पत्ति 7 के 3 में क्या लिखा है? और आकाश के पक्षी में से भी 7 जोड़े अर्थात नर मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी पर के ऊपर बना रहे। तो ये भी पक्षी भी परमेश्वर के लिए अर्पण होते थे, इसका मतलब। तो उत्पत्ति 7 के 4 में क्या लिखा है?
अ, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बचाए हैं उन सबों को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। तो परमेश्वर ने पूरा निर्णय कर चुके थे। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि पाप इतना फैल गया था कि वो कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। तो मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर बहुत दुखी होता है जब हम उसके हिसाब से काम नहीं करते, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो 7:4 में क्या लिखा है? जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 4 में, हर चीजें, रेंगने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको सबको मनुष्य को भी पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य जीव जंतु हो, मैं सबको मिटा दूंगा, लेकिन तू जोड़े के हिसाब से 2-2 करके लेकर जहाज पे चलना। यहाँ परमेश्वर का क्या दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा दिखाई दे रहा है। कभी आपने इस हिसाब से बाइबल को पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपके पास्टर अपोस्तलों ने, प्रीचरों ने आपको कभी सिखाया नहीं होगा कि परमेश्वर यहाँ क्रोध कर रहा है। वहाँ वो कहता है कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताया, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मनुष्य के काम गंदे थे। मनुष्य ने क्या करा? शैतान को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने शैतान की बातें मानी। परमेश्वर का यहाँ हमें क्या दिखाई देता? गुस्सा दिखाई देता, और न्याय भी दिख रहा है। आज भी वो थोड़े लोगों के कारण इस प्लेनेट को बचाए हुए है। वो नहीं चाहता था कि इस तरह से मैं नाश करूं, लेकिन उसका गुस्सा इतना था कि उसने पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की ठानी। तो पृथ्वी पर अगर परमेश्वर थोड़े लोगों को नहीं बचाता तो ये पृथ्वी कब की नष्ट हो जाती। उत्पत्ति 7:5 में क्या पढ़ते हैं हम? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 6, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जलप्रलय पृथ्वी पर आया। 7वां, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। 4, शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों 9 और भूमि में रेंगने वाले जंतु में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस कारण परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने वाला है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बार बार नूह को मतलब क्या बोलते हैं उसको, बार बार सचेत करा था कि ध्यान रखना कि बारिश होने वाली है, और बहुत ही भयंकर तरीके से। लेकिन किसी ने भी, नूह ने जब ये सुसमाचार सुनाया, नूह ने जब ये बात बताई लोगों को, तो लोगों ने क्या किया? हंसी उड़ाया, विश्वास नहीं किया। कहता है कि नूह तू तो पागल है, ऐसा कभी हो सकता है जहाँ कभी बारिश नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त भूमि की खेती ओस से सींची जाती थी, बारिश नहीं होता था। लेकिन नूह ने यहाँ पे उनको चेतावनी दी, उनको बताया कि बारिश होने वाली और लगातार होने वाली, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? अपने पापों से मन नहीं फिराया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह को पता चल गया था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब परमेश्वर से बातें करता था, उसे हर एक बातों को बताता था, समझाने के लिए कहता था लोगों को, तो नूह को समझ आ गया था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे उसका काम करना है। उत्पत्ति 7:6 में क्या है कि 350 साल कौन जिया? नूह 600 3.5 जो साल तक जिया। नूह 600 वर्ष का था। नूह कितने वर्ष का था? 600 वर्ष का था। जब जल प्रलय आया था तो नूह 600 वर्ष का था। ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा से कहा ताकि पढ़ने वाले इजरायली और इस युग के लोग इस बात को समझ सके। ये बातें इसलिए लिखी गई है क्योंकि जब जल प्रलय आया था तो नूह 600 वर्ष का था, और ये मूसा को लिखने के लिए परमेश्वर ने इसलिए कहा ताकि जो इजरायली लोग थे और आज के लोग हैं वो इस बात को समझ सके। उत्पत्ति 7:7 में क्या लिखा? जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 7 में, नूह के बाल बच्चों
ने बाल बच्चों ने, नूह ने और उसकी पत्नी ने कभी उनसे ये नहीं पूछा नूह से कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर नूह के साथ है और नूह परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से ही चलेगा। उत्पत्ति 7 का 8, 9, 10 पढ़ लेते हैं हम। परमेश्वर ने खुद भेजा, नूह नहीं गया था। परमेश्वर ने उसको खुद भेजा था, नूह अपनी मर्जी से नहीं गया था। अगर परमेश्वर के सही ट्रैक पे चलोगे, उस वक्त नूह परमेश्वर के सही ट्रैक पे चल रहा था, नूह परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। अगर आज आप परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलोगे तो परमेश्वर आपके काम को पूरा करेगा। जब आप उसके काम को करोगे, जब आप उसकी खेती को सींचोगे, तो परमेश्वर आपकी भी खेती को सींचेगा। मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जब आप ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के काम करोगे तो परमेश्वर आपका काम ज़रूर से पूरा करेगा। आइए हम खोल लेते उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय, उसका 11वां पद। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 11। क्या लिखा है? जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के पास सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे खुल गए। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का न्याय है, ना बारिश गिरी और सोते फूटे, ये परमेश्वर का न्याय है। मतलब उस वक्त पूरा इतना बारिश आया कि चारों तरफ से पानी, जो पानी के नीचे जो स्रोत थे वो भी फूट निकले। तो उत्पत्ति 7 का और 14 और 16 और 17 में पढ़ते हैं। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं 12 से। और वर्षा आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहू समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु, एक एक जाति के सब घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। 15 जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार क्या किया? बंद कर दिया। तो जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से क्या हो गए? मिट गए। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? परमेश्वर का न्याय दिखाई देता है। उस वक्त परमेश्वर ने पानी से न्याय किया, जल से न्याय किया, लेकिन परमेश्वर जब आएगा, यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में उसने कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। उस वक्त जब परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते उत्पत्ति 7 का 14, 15, 16 में, जेनेसिस चैप्टर 7, 14, 15 और 16 में हम क्या पढ़ते? तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? उस वक्त शैतान ने पाप में फंसाकर इंसान के लिए रास्ता सब बंद कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु को भेजकर परमेश्वर ने एक द्वार खोला। वो है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई जा नहीं सकता। उस वक्त परमेश्वर ने जल प्रलय लाया था, लेकिन अब जब न्याय के दिन फिर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या से होगा? आग से न्याय होगा। उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हम पढ़ते हैं। सोलह तक हमने पढ़ा था, 17 से हम पढ़ते। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। पानी बहुत बढ़ ही गया था, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा, और वह पानी पर ऐसे ऊंचा उठ गया, जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर
तैरता रहा। 19 पद, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। 20 पद, जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। 21 पद, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और सब जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे और सब मनुष्य मर गए। 22 पद में क्या लिखा, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितने के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उनके जहाज में थे वे ही बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक। तो मेरे प्रियो, अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि परमेश्वर का गुस्सा कितना था। परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका उस समय के पाप को देखकर, उस समय की गंदगी को देखकर परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सका। तो क्या आप सोचते हो कि आज जो चल रहा है, जैसे सदोम अमोरा में होता था, नूह के टाइम में होता था, उस समय आज भी वही सब कुछ हो रहा है। तो क्या परमेश्वर चुप रहेगा? क्या परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो बहुत ही जल्द वो आने वाला है। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए। उत्पत्ति 7 के 24 में क्या लिखा है कि किस पृथ्वी पर 23 तक ना, सॉरी 7 का 23 तक, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से क्या हो गए, मिटा दिए गए सब। बल सिर्फ कौन बचा? नूह और नूह का परिवार और वो जानवर। नूह का परिवार ही बचा। उत्पत्ति 7 के 24 में हम क्या पढ़ते हैं, आखिर के दिनों में यीशु की दुल्हन ही बचेगी। उस वक्त जिस तरह से परमेश्वर ने नूह उसके परिवार को बचाया, उसी तरह न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा, वो सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आएगा। रैप्चर के टाइम वो सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आएगा, वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा जो खरी शिक्षा के साथ चल रहे हैं। वो शिक्षा जो पतरस पौलुस देते थे, जो पहली सदी के लोग देते थे और आज पास्टर दानियल राज जी देते हैं, और उसको उस पर चलने वाले जितने भी हैं खरी शिक्षा सुनने वाले मसीह मंथन बैठक के सदस्य। क्या परमेश्वर ने इन सब मरे हुओं के लिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। पहले मैं आपको बता देती कि जो जो पृथ्वी पर थे सब पृथ्वी पर से मिटा दिए गए, कोई भी नहीं बचा। सिर्फ नूह का परिवार और नूह को छोड़कर, जानवरों को छोड़कर कोई भी नहीं बचा। जो जानवर चुन के लेकर आया था नूह, उनको छोड़कर कोई भी नहीं बचा। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जो उस समय सॉरी उस समय जो मर गए थे सारे मनुष्य, उनका क्या हुआ होगा। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, जो मर गए थे उनका क्या हुआ। क्या परमेश्वर ने इन सब मरे हुओं के लिए योजना बनाई थी? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या उन मरे हुओं के लिए भी परमेश्वर ने योजना बनाई थी? तो जी हाँ, योजना बनाई है। परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता रखा 2000 साल बाद, जिसको मूसा अपने प्रचार में बोल चुके हैं, जिसको याजक नबी बोल चुके हैं। जो मर गए उनके लिए परमेश्वर ने कुछ किया? ये प्रश्न ज़रूर आपके मन में होगा कि उनके लिए क्या परमेश्वर ने सच में कुछ किया? तो हाँ, आइए हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3 उसका 19 और 20। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 वर्स 19 और 20। फर्स्ट पीटर 3 चैप्टर वर्स 19 एंड 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने 20 पद, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो मेरे प्रियो, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 3 दिन कब्र में रहा
मतलब वो कहाँ गया? तब वो कहाँ गया? कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने गया। हेडिस में कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने गया। तो इस वचन से साफ पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को भी बचाने का प्रयास किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नष्ट हो। परमेश्वर ने नरक में जाकर उनको बचाया जिन्होंने नूह के समय में आज्ञा ना मानी थी। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 9 पद क्या कहता है? इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 9 में क्या लिखा है? लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। तो क्या लिखा हुआ है उसमें? वो निचली जगहों में भी उतरा था, मतलब वो हिडिस में भी गया था। यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा गया था। यिजकेल उसका 33 अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखा? आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। यिजकेल उसका 33 चैप्टर वर्स 11 में लिखा, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? तो आप बताइए कि परमेश्वर क्या चाहता था कि वो लोग नष्ट हो? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता, वो किसी भी मनुष्य को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य अपने पाप से क्या करे? मन फिराए। तो परमेश्वर खुद प्रॉमिस करता है एक्सक्यूज मी, परमेश्वर खुद प्रॉमिस कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी पापी प्राणी मरे। और उसे बहुत दुख होता है कि अगर कोई इंसान पाप करता है। तो मेरे प्रिय, अपने आप को सुधारिए। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? कि उसने अपना बेटा दे दिया ताकि ऐसे लोगों बच जाए। देख लीजिए, एक ऐसा बाप जिसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। क्या आज के डेट में संसार में कोई ऐसा मनुष्य है, या दूसरी कौम के लोग कोई है कि जो अपने बेटे को दे दे मरने के लिए? कोई अपने बेटे को नहीं दे सकता। उसके लिए लोगों के लिए कोई खून नहीं बहा सकता। दूसरा पत्र उसका 3:19, सेकंड पीटर तीसरा चैप्टर वर्स 19 and 15। क्या लिखा है इसमें? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जिसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। और लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मतलब सब कुछ ऐसा समय आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अभी थोड़े लोगों के कारण बचा के रखा है। तो अपने आप को गलत कामों से, गलत चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर धीरज धर रहा है
तब तक जब तक जाति का एक एक व्यक्ति बच ना जाए। रोमियो 11:25 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि कि अन्य जाति का वो आखिरी व्यक्ति प्रभु में ना आ जाए, इसलिए उसने क्या करा? इज़राइल का एक भाग को क्या करके रखा है? कठोर करके रखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 6 पद, सेकंड थिस्सलुनीकियों सेकंड चैप्टर वर्स 6 में क्या लिखा है कि एंटी क्राइस्ट को उसने क्या किया है? रोके हुआ है। यूहन्ना 9:4 में भी लिखा है कि अभी है दिन, मतलब दिन दिन में काम कर लो, लेकिन ऐसी रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। और दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में भी क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहता है अभी उद्धार का दिन है, अभी तौबा करने का दिन है। उल्टा सीधा बकवास करने से अच्छा है कि अपने पापों के लिए आप पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए। नहीं, सोच लो आप कहीं जा रहे हो और बाय चांस आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खासा कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप बिना पश्चाताप किए चले गए, तो आप सोचिए आप कहाँ जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन का हमें कुछ नहीं पता, कब हमारा जीवन खत्म हो जाए हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार रखना है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा कि वो चोर के माफिक आएगा, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा वो कब आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें रेडी होके रहना है, परमेश्वर का काम करते रहना है। यीशु को मानने वाले ही बचेंगे। आप ये मत समझना कि मैं ईसाई बन गया तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गया, मुझे अब मैं उसके बाद नशा करूं, कुछ भी करूं तो मुझे माफ़ी है। ये आपकी गलतफहमी है। आप उद्धार पाने के बाद भी आप नरक जा सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास जी ने और हमारे ब्रदरों ने भी प्रीच किया है कि हम अपना उद्धार का जीवन खो सकते हैं, उद्धार पाने के बाद भी हम नरक जा सकते हैं। अगर आप अपने उन गलत कामों को जो आप पिछले करते थे उससे भी अधिक काम गलत करे जा रहे हो, तो क्या आप स्वर्ग जाने के लायक हो? आप ही जांचिए ना, खुद अपने आप को परखिए कि मैं कहाँ से गिरा, पहला सा प्रेम मैंने कहाँ छोड़ा, है ना। लूका उसका 13 अध्याय 33 और 25 में क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, उद्धार पाने वाले थोड़े ही है। तो इसलिए अपने आप को तैयार रखिए परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर इस सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ताज से आशीष। सबको जय मसीह की।